दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की तो वो 18 साल के भी नहीं थे। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा आज आपने देखा, हमारे मेहमान हैं दीपक थामी जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं पहली बार आपके इतने बड़े चैनल में आया हूँ सर। और अगर मैं रियल बोलूँ तो इस चैनल को मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था। जी सर। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी सर। कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो। सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ साथ आप, जैसे मैं अपने बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं लगभग 18 की एज में, 18 साल की उम्र में मैं इस इंडस्ट्री में आया था और मेरा बीटेक करने का बहुत मन था। राइट। तो उसमें आपने क्या किया था? 12th किया शायद। 12th का स्टूडेंट था। उसके बाद जो है मेरा बीटेक करने का बड़ा मन था, लेकिन मार्केट में जॉब कंपटीशन को देखकर राइट मुझे ये लगा कि मेरे जो ड्रीम है वो जॉब से पूरे नहीं हो सकते। राइट। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया। राइट। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया तो मुझे आज भी याद है, मैंने एक बुक पढ़ी थी सर। अचानक मैं एक दुकान पे गया था, मुझे आज भी याद है। उस बुक का नाम था बिजनेस स्कूल। राइट। रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी। और उस बुक में एक चीज़ लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी जी। उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब मैंने उस बुक को पढ़ा सर, तो मुझे आज भी याद है कि मुझे ये लगा कि मैं उस इंडस्ट्री में आ गया हूँ जिस इंडस्ट्री को, या मैं जो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ, वाकई में ये इंडस्ट्री पूरा कर सकती है। राइट। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री को जाना और इंडस्ट्री को जानने के बाद जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो हमेशा मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि मैं बीटेक करूं, इंजीनियरिंग करूं। राइट। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आ गया। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आया तो उनका मेरे प्रति जो पॉजिटिविटी थी वो उतनी नहीं रही। राइट। अच्छा। उनकी पॉजिटिविटी नहीं रही, क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी भी पेरेंट्स को देखो तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि पढ़ो लिखो और जॉब करो, जो मेंटालिटी है। राइट। राइट। लेकिन मेरे ड्रीम्स अलग थे, मेरे सपने अलग थे। और उसके बाद मुझे आज भी याद है, जब मैं दिल्ली में रहना मैंने स्टार्ट किया सर, तो एक समय ऐसा आया कि मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने बंद कर दिए, रुपए मांगने बंद कर दिए। अच्छा। और उसके बाद हालात ये हुए कि जहाँ हमारा ऑफिस था, जहाँ मैं काम करता था, मैं वहाँ पैदल जाया करता था। अच्छा। अपने ऑफिस पैदल जाया करता था। और आपको ही पता होगा कि दिल्ली में जो बस चलती है उसमें 3 रुपए की टिकट होती थी उस टाइम। अच्छा। बस में मिनिमम टिकट 3 रुपए की होती थी। मेरे पास 3 रुपए भी नहीं थे। अच्छा। ओहो। और जहाँ हमारा ऑफिस था वहाँ मैं पैदल जाया करता था। मतलब आपने डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दी थी और Yes. आपके पास में बस का किराया भी नहीं था। राइट। पैदल अपने कंपनी के ऑफिस जाया करता था। और मैं एक बात और बताऊंगा कि अगर मैं खाने की बात करूं, 24 घंटे में मैं एक टी और एक समोसा खाता था। मतलब मेरा इतना लगाव था इस काम के प्रति, इस इंडस्ट्री के प्रति। ओके। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था
कि चाहे मैं आज पैदल जाऊं, साइकिल से जाऊं, कार से जाऊं या किसी से जाऊं, अगर इस इंडस्ट्री में अगर एक बार सक्सेस हो गया तो 4 महीने काफ़ी होते हैं राइट, हिसाब बराबर करने के लिए। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। वो विजन था आपके पास? विजन था सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और थैंक यू सर। फैमिली को कन्विंस किया, फिर आपने एक बड़ा नेटवर्क बनाया। यस सर। तो अभी आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे स्टेट्स में आपकी टीम काम कर रही है। यस सर। सो अगर बड़ी टीम हमने बनानी है Great. तो क्या करना चाहिए? सर बड़ी टीम बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि हमारे पास बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। अगर लिस्ट बड़ी होगी तो टीम तभी बड़ी हो सकती है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और एक बात और है कि अगर लिस्ट बड़ी होगी तो रिजेक्शन भी बड़ा होगा राइट, और रिजल्ट भी बड़ा होगा। वंडरफुल। और लिस्ट के लिए हम लोग करते क्या है, अगर हम घर पर बैठे हैं राइट, तो लिस्ट नहीं बन सकती। लिस्ट के लिए हमें घर से बाहर बाहर निकलना निकलना पड़ेगा। पड़ेगा। वेरी गुड। और हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं। राइट। और कई बार पता है लोग क्या बोलते हैं कि 20 लोगों ने मना कर दिया। मैं बोलता हूँ 130 करोड़ माइनस 20 इतने बाकी हैं अभी। इतने अभी बाकी है। वंडरफुल। एक्चुअली होता क्या है सर, जब हम सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो सक्सेसफुल पर्सन जो सक्सेस होने वाला होता है, मैंने उसमें एक चीज़ देखी है, वो नेगेटिविटी की तरफ फोकस नहीं करता, राइट, वो पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करता है। ट्रू। वो ये नहीं देखता कि कौन ना बोल रहा है, वो इस पर फोकस करता है कि कौन हाँ बोल रहा है। वाओ। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा सर इस पर, हम लिस्ट के लिए पता है कैसे जाते हैं, ऐसे ऐसे, ये एंड हो गई, राइट, राइट, बीच में आगे खत्म हो जाती है। राइट। सर मैं लिस्ट के लिए ऐसे जाना है। अच्छा, और सबसे बड़ा जो जोन है वो अननोन जोन है, मतलब अपने नज़दीकी लोगों से शुरू करना है, स्टार्ट करना है। और फिर वहाँ से धीरे धीरे उनके रिलेशन से लिस्टें निकला के और फिर जो 130 करोड़ पॉपुलेशन है उस तक पहुँचना है। कहीं भी कितने भी हम लिस्ट बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता दैट्स है। ग्रेट, वंडरफुल। और मैं एक बात और बोलूँगा सर, टीम डेवलपमेंट में हजारों लोगों की टीम वही बनाता है जिसके अंदर हजारों लोगों की ना सुनने का दम हो। वेरी गुड। टीम डेवलपमेंट तब होता है जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। अगर ये सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, मेरी अर्निंग कितनी होगी, तो टीम डेवलपमेंट होना मुश्किल है। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरी टीम में लोगों को पैसा कैसे आएगा, राइट, उनको इनकम कैसे आएगी, मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ कि आप 5 लोगों की स्पॉन्सरिंग करो, 500 लोगों की स्पॉन्सरिंग करो, राइट, 5000 लोगों की स्पॉन्सरिंग करो, अगर 5 लोग ढंग के मिल गए, हाँ, सही है। तो पूरी ताकत उन 5 लोगों को डेवलप करने में लगा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और ये कितनी अच्छी चीज़ है हमारी इंडस्ट्री में कि 5000 में से 5 भी मिल गए, मतलब एवरेज आपका इतना कम आया तो भी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। 100% सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। टीम बना ली आपने, जो कहा, एक बड़ी सी लिस्ट के साथ में। यस। और बहुत बार होता है कि टीम बन तो जाती है लेकिन फिर टीम टूट भी जाती है, यस। इधर उधर हो जाते हैं लोग, भटक जाते हैं। राइट। तो वो भटकाव नहीं आए, टीम बनी रहे, बढ़ती रहे, क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा सवाल सर आज की तारीख में। सर, ये तो वही वाली बात हुई कि मैंने दोस्त बनाए और दोस्त बनने के बाद दोस्त छोड़ के चले गए। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ इसमें, आपके कोई फ्रेंड है, वो चले गए, उनसे आपकी दोस्ती टूट गई, राइट, तो क्या हम दोस्ती बनाना बंद कर देते हैं? नहीं करते। फिर हम दोबारा से और दोस्त बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, एक बार हमने दोस्त बनाए, 2 बार हमने दोस्त बनाए, फिर टूट गए, तीसरी बार बनाए, फिर दोस्ती टूट गई। इसका मतलब गलती या कमी हमारे अंदर है। हमारे अंदर है, अगर बार बार दोस्ती टूट रही है तो वेरी गुड, कमी हमारे अंदर है। मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ। सर। जैसे लोग आर्मी में जाते हैं, अगर उनको 3 मौके मिलते हैं या 5 मौके मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं, या आईपीएस बनना हो, कुछ ही बनना हो, राइट, हम एक बार ट्राई करते हैं, दूसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, जितने मौके मिलते हैं ट्राई करते हैं। राइट, लेकिन ये तो डायरेक्ट सेलिंग है। यहाँ तो आदमी 80 साल में भी, 60 ईयर की एज में भी अगर कुछ न कर पाए तो 6 साल में वो 60 साल बराबर कर सकते हैं। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मैं एक ही बात बोलूँगा यहाँ पर कि
अगर टीम बार बार बन के टूट रही है हम्म तो इसका मतलब कमी हमारे अंदर है, या वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। चेक करने की जरूरत चेक है। करने की ज़रूरत है। दैट्स ग्रेट सर। दीपक जी, आप बहुत बड़े अचीवर हैं अपनी कंपनी में, बहुत बड़ी लीडरशिप है, आपकी टीम बहुत बड़ी है। थैंक यू तो अगर एक डायरेक्ट सेलर को बड़ा लीडर बनना है, क्या क्या गुण होने चाहिए? सर। एक और अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी सर। सबसे पहली चीज़ है कि अगर एक बेहतरीन लीडर बनना है तो सबसे पहली बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी टीम की सर। और जिम्मेदारी सक्सेस की। ओके। दूसरा नंबर आता है नियत, हम्म जो बिल्कुल कॉमन वर्ड है। राइट राइट। मैंने एक कहावत सुनी थी, अगर बटुआ खाली है, नियत बेहतर है, तो बटुआ भर सकता है। वंडरफुल। अगर बटुआ भरा है, नियत खराब है, तो वो खाली हो सकता है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मैंने एक चीज़ देखी है कि इस कंपनी में रुपये नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। आप किस फैमिली से हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी नीयत कैसी है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मेरे पास क्या था? मेरे पास कुछ नहीं था। 1600 1600 रुपये लेके आया था मैं अपने घर से। अच्छा मुझे आज भी याद है, मैं छोटा कश्मीर से हूँ। अच्छा, छोटा कश्मीर मतलब? पिथौरागढ़ को बोला जाता है। अच्छा ओके, पिथौरागढ़। राइट उत्तराखंड। राइट राइट। उसको छोटा कश्मीर बोला जाता है। मैं बहुत, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ उसको स्विट्ज़रलैंड बोलता हूँ, इंडिया का। राइट। मैं वैसे स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, हाँ हाँ लेकिन मुझे ये लगा तो इससे अच्छा तो हमारे यहाँ है। हाँ हाँ, दैट्स डेवलप नहीं है, वो बात अलग है। मैं 1600 1600 रुपये लेके आया था। वहाँ से सफ़र स्टार्ट किया। राइट। महज 20 साल में मिलियनेयर बन गया था। अच्छा, मात्र 20 साल की 20 उम्र? साल में। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ठीक आज से मुझे अभी भी याद है, 10 साल पहले मेरी इनकम 50,000 रुपीज़ थी। अच्छा। आज से ठीक 10 साल पहले। वंडरफुल। और मैंने उस वक्त क्या देखा कि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास अच्छी नीयत थी, वंडरफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मैं सर रियल बताऊं, मैं अपने लिए नहीं सोचता था। राइट। मैं अपनी टीम में जो लीडर्स आए ना, उनके बारे में सोचता था। उनको कामयाबी की सोचते थे उनके? इनकी कामयाबी होनी चाहिए, इनके घर में पैसा आना चाहिए, Right. इनकी तरक्की होनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। तो मुझे लगता है कि लीडर में ये गुण मतलब होने आपने चाहिए। 3 गुण बताए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, Yes, sir. दूसरा आपने बताया कि उसकी नीयत अच्छी होनी अच्छी चाहिए, होनी और चाहिए। तीसरा वो अपनी टीम के लिए काम करे, काम करे। अपनी कामयाबी की बजाय टीम को कामयाब करने के लिए काम करे। यस सर। दैट्स ग्रेट। एक और है सर, हाँ प्लीज़ प्लीज़। लीडर का मतलब हुकूमत करना नहीं होता, एक Right. अच्छा रास्ता दिखाना होता है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, इस इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे बेस्ट ये होता है कि जब लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं सर, तो जॉब छोड़ के आते हैं। राइट। जब जॉब छोड़ के आते हैं तो वो फ्रीडम चाहते हैं। अगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी अगर बॉस मिल जाए तो फिर वो काम कैसे करेंगे? सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू। हाँ, एक सलाह देनी अलग चीज़ है, लेकिन हुकूमत अलग चीज़ है। वंडरफुल। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बेस्ट लीडर है तो हुकूमत न करे, बेस्ट तरीके से एक रास्ता दिखाए हाँ। और गाइड करे। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तभी लोग काम करेंगे, तभी लोग उनको काम अच्छा माहौल बनेगा। दैट्स ग्रेट सर। आपकी ज़िंदगी का, आप बहुत कम उम्र में बिलियनियर बन गए थे। मुझे नहीं मालूम कैसी रही आपकी ज़िंदगी, लेकिन हमारा एक ये पार्ट है इंटरव्यू का। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक क्या था और आप उससे कैसे बाहर आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सवाल आपके सारे अच्छे रहते हैं, प्लीज़। ये और भी अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया था, जब मैं घर वालों से मैंने इनकम लेनी बंद कर दी, राइट। तो मैं एक रूम में रहता था। वो एक ऐसा रूम था, जब मैं उसमें जाता था तो जाते ही ख़त्म हो जाता था। अच्छा, ओके। और मेरा बेड क्या था बता रहा हूँ, अमर उजाला का अखबार। अच्छा अच्छा। मैं आज भी वो मेरे सामने है, मैं उसमें सोता था। और हुआ क्या सर, मैं अब था तो लड़काई, 18-19 साल क्या होते हैं, किताबें पढ़ ली, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की स्टडी कर ली, नेटवर्क मार्केटिंग के सारे लॉ पढ़ लिए, तो एक्साइटेड तो हो गया। राइट। हुआ क्या कि 8 से 10 महीने हो गए, इनकम जीरो। वहाँ बीटेक के लिए जाने की सोच रहा था, वहाँ भी नहीं गया। अब मैं गया फर्स्ट। इनकम कितनी? मुझे लगता है 1000 कुछ रुपये। अच्छा। 8 से 10 महीने की मेरी इनकम
1000 कुछ रुपए शुरुआत में? शुरुआत में। अच्छा। और मैं कैसे रहा, कैसे जिया, मुझे खुद भी मालूम नहीं है। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज़ देखा, वो सेटबैक था आपका ज़िंदगी का बहुत सबसे टफ ज़बरदस्त टाइम था? बहुत टफ टाइम था वो बाहर कैसे आए उससे? क्या चीज़ थी जो मोटिवेट करती थी? सर। 3 चीज़ें थी। हम्म। पहला, खुद पर विश्वास। राइट। मुझे एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, पूरी दुनिया जब आपसे विश्वास हटा दे, आपकी फैमिली आपसे विश्वास हटा दे, आपके रिश्तेदार आपसे विश्वास हटा दे, तो फिर बचते हैं केवल आप। वेरी गुड। मैंने अपने से विश्वास नहीं हटाया। दूसरा, मेरा एक फॉर्मूला है, नेवर गिव अप। अच्छा। अगर काम अच्छा है, हम्म। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, Right. सिस्टम अच्छा है, तो फिर छोड़ेंगे नहीं। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तीसरा, जिस काम को करो या तो न करो, राइट। करो तो तब तक करो जब तक तरक्की न मिले। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मैं एक चीज़ जानता हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो बरसों, कभी तो सक्सेस आएगी। वंडरफुल, दैट्स गुड। तो ये जो सारी चीज़ें थी, अपने आप से आप बात करते थे, मोटिवेट करते थे। Yes, sir. और आप बाहर निकल के आ गए। बहुत बढ़िया सर, आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत लाजवाब है। हमारे व्यूअर्स को बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। थैंक यू सर। हमने आपका इंटरव्यू डाला था दीपक धामी जी कमिंग सून। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो इजाज़त है तो मैं पूछूं सर कुछ उनमें से? सर बिल्कुल। होशियार सिंह शेखावत जी का प्रश्न है, सर एमएलएम को लेकर अभी भी लोगों में नेगेटिविटी है, इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है? इसका एक जवाब है सर। दुनिया में जब भी कोई इंडस्ट्री बनती है ना सर। उसके पीछे रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है। राइट राइट राइट। इस इंडस्ट्री के पीछे भी रिसर्च है। राइट राइट। लेकिन अगर मार्केट में जब से 2000 का नकली नोट आया, जब नया नया 2000 का नोट आया, राइट। एक इंसान को पहला भी नकली मिला, दूसरा भी नकली मिला, तीसरा भी नकली मिला, उसको ये लगा कि सभी नकली है। राइट। इस इंडस्ट्री में अगर गलत कंपनियां हैं तो अच्छी कंपनियां भी है। ट्रू। अगर वो कह रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, जो मेरा पास्ट था वो उनका प्रेजेंट है, राइट राइट राइट। और जो मेरा प्रेजेंट है हाँ। वो उनका फ्यूचर है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब तो मैं गवर्नमेंट को भी बड़ा थैंक्स करता हूँ, और वो बहुत अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिवली राइट। इसके लिए उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है, और हम लोग बहुत बेहतरीन करेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग को और आगे लेके जाएंगे। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। नेहा प्रधान जी का क्वेश्चन है, और ये बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है आपके लिए। इनका क्वेश्चन है, सर ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम से कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं? और ऑथेंटिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे मेरी जो मुलाकात हुई वो फेसबुक के ज़रिए हुई है, तो आप फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो कैसे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया को हेल्प करके? सर सोशल मीडिया से अगर काम करना है तो सबसे पहली बात ये है कि वो फेसबुक में सबसे पहले अपनी एक बेहतरीन प्रोफाइल बनाए और प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाए। अच्छा। दूसरी बात, कंपनी को प्रमोट ना करें, राइट। वो खुद को प्रमोट करें। राइट। एज अ ब्रांड खुद को प्रमोट करें। राइट। जब भी कोई पर्सन उस प्रोफाइल पे जाए तो उनको ये लगे कि ये कोई अपॉर्चुनिटी देने वाले पर्सन है। राइट राइट राइट। इतना ही नहीं, उसके बाद वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का पेज बना करके उसकी ऐड को जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं फेसबुक पर या इंस्टा पर। दैट्स ग्रेट सर। पिंटू कुमार का प्रश्न है, लोगों को एमएलएम में लाने का प्रभावशाली तरीका क्या है? इतना सरल काम है, प्रभावशाली मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं है सर। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। राइट। ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदारी से काम करो, कोई भी प्रभावशाली तरीका नहीं है। आप क्यों आए हैं इस चीज़ को बताएं। अगर कोई भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो दूसरों के बजाय वो अपने बारे में बताएं कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया हूँ। हो सकता है उनके वाई में आगे वाले का वाई छिपा हो। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। दिवाकर कुमार का प्रश्न है, सर यू आर ए न्यू जनरेशन, आपको क्या लगता है कि
एमएलएम में क्या बदलाव की आवश्यकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सबसे पहला बदलाव, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी स्कीम स्कैम वाली कंपनियां हैं ये बंद हो, राइट, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनियां भी मार्केट में हैं राइट, जिन्होंने दीपक धामी जैसे हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। जी जी। अगर सर मैं भी किसी गलत कंपनी में जाता तो मेरा भी क्या हाल होता आपको मालूम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर मैंने आज तरक्की करी तो एक अच्छी कंपनी के साथ तरक्की करी, और मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां हैं। आप। जी 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 जी। अगर हम उनमें जाते हैं, उनमें वर्किंग करते हैं तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। MK मोटिवेशन एक चैनल है, इनका प्रश्न है, दीपक सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करूँ? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मैं इनसे एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा सर। कि मेरी तरह न बने, ये अपनी तरह बने। अच्छा। रीज़न क्या है कि ये अगर अपने नेचुरल को देखेंगे, अपने प्रैक्टिकल, अगर अपनी क्वालिटी को देखेंगे तो ये मेरे से भी बेहतर कर सकते हैं। दैट्स गुड। क्योंकि जब भी हम इस सिस्टम में आए तो सबसे पहले ये देखें कि मैं कौन हूँ, राइट। मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। कई बार हम क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में आकर के, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप आज भी आए हैं तो आज भी आप अपनी कंपनी के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर से भी ऊपर निकल सकते हैं। वंडरफुल। क्योंकि ये कंपनी वो मौका आपको, सॉरी ये सिस्टम वो आपको मौका देती है। दैट्स ग्रेट सर। हम लास्ट पार्ट में हैं सर, जी। रैपिड फायर क्वेश्चंस। दीपक धामी जी की एक ताकत और एक कमजोरी। ताकत ये है कि सर दुनिया की कोई ताकत मुझे नेगेटिव नहीं कर सकती। अच्छा, वाह, ताकत ये है। वंडरफुल। कमजोरी ये है कि मैं बहुत जल्दी ना इमोशनल हो जाता हूँ। अच्छा। टीम के प्रति? किसी भी चीज़ के प्रति अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे पास ये नहीं है, अगर मेरे पास होगा तो मैं ना नहीं बोल पाता हूँ। ओके। और उसका मेरे को पॉजिटिव भी बेनिफिट हुआ है और नेगेटिव भी बेनिफिट हुआ है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपकी फेवरेट कोटेशन? एक ही कोटेशन है, नेवर गिव अप। काम हार नहीं अच्छा माननी। है, लगा दो पूरी ताकत, वंडरफुल। तब तक पीछे मत हटो जब तक सक्सेस न मिले। दैट्स ग्रेट। वन सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस स्पेशली। सीक्रेट? हाँ, कोई एक रहस्य है आपकी कामयाबी का? सर सीक्रेट तो हमेशा सीक्रेट रहते हैं, लेकिन सीक्रेट ये है कि मैं सबके लिए सही सोचता हूँ। ओके। हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करने में विश्वास। दूसरों के लिए बेहतर सोचो और दूसरों के लिए बेस्ट करो। दैट्स ग्रेट। रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन है, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये बहुत ही बेहतर है सर, ज़रूर बताऊंगा मैं इसको। प्लीज़। आज से 10 साल पहले मेहनत करके, बहुत मेहनत करके जब मैं एक अच्छे लेवल पर पहुंचा कंपनी के, तो मैं स्टेज पे गया, मेरा रिकॉग्नाइजेशन था उस दिन। राइट। और मैं ना, लगता भी आज ही मैं ऐसा हूँ तब कैसा हूँगा सोच। राइट। जो हमारे कंट्री हेड थे उन्होंने बोला इधर आओ। अच्छा। बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू। अच्छा, ओके। मैंने कहा सर 19 प्लस। उन्होंने बोला आई विल चेक योर सर्टिफिकेट। अच्छा, उनको डाउट हुआ उनको डाउट हो गया कि 18 से कम उनको तो ये नहीं है। लगा कि ये बच्चा है, अपने माँ बाप के साथ आया होगा। ओके, राइट। ये उस दिन मैं कभी नहीं बोलता। हाँ। एक और है सर, वो भी 10 साल पहले की कहानी है। सर। मैंने मेरे ग्रुप में एक बेहतरीन पर्सनालिटी है, बड़े हम्बल पर्सन है, शर्मा जी। राइट। उनकी एज मेरे से जस्ट डबल। अच्छा। और उस टाइम हम क्या करते, उनके पास एक बाइक हुआ करती थी। आपकी डाउनलाइन में थे? हाँ, मेरी डाउनलाइन में। आज तो परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ है, लेकिन उस टाइम एक बाइक हुआ करती थी। मैं उसके पीछे बैठता, उनके पीछे बैठता था, और जहाँ भी प्लान दिखाना हो, बताना हो, जाते थे हम लोग। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक जगह मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ली। मेरे पास अपना बैग था, मैं उतरा। तो जो वो लोग थे जिनके पास जाना था, जैसे हम उतरे वो बोलते हैं अच्छा आज आप अपने बेटे को भी लेके आए। अच्छा अच्छा, ओके। तो शर्मा जी बोलते हैं ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा सीनियर है। अच्छा। तो वो ये दो चीज़ें मैं कभी नहीं भूलता सर। राइट राइट, दैट्स ग्रेट, Yes, वंडरफुल। sir. और आपकी सर ऊपर वाले की ऐसी कृपा है आप पे, आज आपकी जो एज लगती है तो 20 साल बाद भी ऐसी ही लगने वाली है।
सर सेम टू यू। क्योंकि आपकी जो भावना है, जो पॉजिटिविटी का लेवल है, आपका जो कमिटमेंट लेवल है, तो वो जो है आपके ऊपर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ने देती। थैंक यू सर। सो आप हमारे बीच में आए, हमारे व्यूअर्स के प्रश्नों के आपने जवाब मैं एक दिए। चीज़ बोलना चाहता हूँ सर। प्लीज़ प्लीज़ सर। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा इंटरव्यू हुआ ना, सर मैं चाहता हूँ कि #PMO ज़रूर होना चाहिए। अच्छा ठीक है। और आप ये बताना कि आप आज तक में कब आने वाले हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, हालांकि ये बात सर बहुत ही अजीब भी लगेगी, सर इसका एक रहस्य है इसका भी। जी ठीक है कि मैंने इस इंडस्ट्री से अपनी लाइफ बदली है, लेकिन सर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए राइट लोग, यार ये देश इतना परेशान है, राइट जितना एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दे सकती है इस देश में कोई और इंडस्ट्री नहीं दे बिल्कुल सकती। सही कह रहे हैं। अगर आज एक बड़े लेवल के पर्सन को अगर ये पता लग जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मैंने एक सिंपल बात करी कि एक लड़का 1600 रुपीज़ लेके आता है और करोड़पति बन जाता है, तो इसका मतलब उस इंडस्ट्री की पावर कितनी बड़ी है। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री ने मेरा जीवन बदला सर लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस देश में लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदले। सर आपका ये इंटरव्यू बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करेगा। you, आपकी sir. कहानी बहुत लाजवाब है और जिस प्रकार से एक अच्छी नीयत के साथ आप कर रहे हैं, इसी नीयत के साथ और इसी जोश के साथ करते रहिए। आपका बहुत बहुत एक बार फिर आभार। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो ये थे दीपक धामी जी। बहुत कम उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया और आज एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं, और इसी प्रकार की कहानियाँ आपको हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हम लोग लेके आते हैं आपके लिए। सो अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।